So guys, welcome to another video. I am Anish Kumar. You are watching Anish classes. In this video, we are learn class 8 chapter number 2 linear equation in one variable से मैथ का चैप्टर नंबर 2 हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। तो इसे हम लोग ने ये पार्ट 2 होने वाले। पार्ट 1 में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो जो उसमें सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट, तो जो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है उसके बाद इसका चेक करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो 4x + 3 6 + 2 तो यहाँ पे x में z होगा, तो एरो देकर फिर 4z - 2z = 6 - 3 ए वेरिएबल्स को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड, फिर एरो देकर 4z - 2z तो 2z = 3, तो z = 3/2। तो ये क्या होगा, हम लोग का आंसर होगा। z का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग क्या कि चेक करते हैं। तो 4z + 3 = 6 + 2z, तो 4 × 3/2 + 3 = 6 + 2 × 3/2, तो 2 2 2 2 जा, तो 3 2 जा 6 + 3 = 6 + 6 + 1 × 3, तो 6 + 6 9 = 6 + 3, तो 9 = 9। तो जो LHS और एरो दे देते हैं, तो क्या है कि यहाँ पे जो इक्वेशन को सॉल्व करके उसका आंसर भी चेक कर लिया, तो जो आंसर आ रहा है वो LHS और RHS में सेम है। तो मतलब कि 4th क्वेश्चन का सही है। अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हो। 5th देखते हैं। तो 2x - 1 = 14 - x है, तो एरो फिर 2x - +x 14 + 1 3x = 15, एरो फिर एरो x = 15/3 3 5 जा, तो x = 5। वेरिएबल्स का वैल्यू कितना पता चला, x का वैल्यू क्या 5 पता चला। लेकिन फर्स्ट का सॉल्व करें, अब चेक करते हैं। तो 2x - 1 = 14 - x है, तो 2 × 5 - 1 × 14 - 5, तो 5 2 = 10 - 1 = 9, फिर 9 = 9। नहीं, LHS और RHS भी सेम है, मतलब कि जो 5th का भी सही है आंसर। तो इस तरह से हम लोग ने किया। अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हो। अब 6th का देखते हैं। तो 6th का 8x + 4 = 3x - 3 + 7। हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि ब्रैकेट में है तो 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और -1 से तो -3। अब वेरिएबल्स को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड, 8x - 3x = -3 + 7 -4, तो 5x = -+- तो +4 और -4, तो 5x = 0, x = 0/5। तो ये क्या है कि आंसर है। x का वैल्यू हम लोग को पता चला। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चेक करते हैं। तो 8x + 4 = 3x - 1 + 7, तो 8 × 0/5 + 4 = 3 × 0/5 - 1 + 7। तो इस तरह से तो अब हम लोग को सॉल्व करना है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका जो आंसर है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर हम लोग 7th देखते हैं, अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हो। हाँ, तो हम लोग जो 7th और 8th का डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर 9th और 10th और लास्ट में लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि फ्रैक्शन में आएगा, तो फ्रैक्शन को करने के लिए हम लोग सिंपल सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर ट्रांसपोज कर देंगे। तो सबसे पहले x = एरो यहाँ पे 4/x ब्रैकेट में है, तो दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4/5x फिर प्लस 4 10 जा 14, 40/5 इसलिए है क्योंकि 10 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1, तो 5 × 1 तो 5, फिर 4 × 10 14, तो इतना है। फिर उसको ट्रांसपोज कर देंगे
x माइनस 4/5 x इज इक्वल टू 40/5 ऐसे आया। उसके बाद देखेंगे नीचे कुछ नहीं है तो 1 फिर 5 तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40/5। तो ये तो x/5 इज इक्वल टू 40/5। तो 5 को अगर इस ट्रांसपोज करेंगे तो x इज इक्वल टू 40/5 इंटू 5। तो 5 से 5 कट गया तो x का वैल्यू कितना आया 40 आया। 40। तो x का क्या हम लोग को वैल्यू पता, वेरिएबल्स का वैल्यू पता चल गया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसे चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए जो वेरिएबल्स का तो 40 है तो 40 इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10 इतना है। तो 40 इज इक्वल टू 4/5 फिर 40 प्लस 10 ये तो इज इक्वल टू 40 4 4 जा 60 160/5 ये प्लस 40/5 40 इधर है 40। तो एलसीएम तो 5 है 160 प्लस 40 इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 200/5। तो 5 से डिवाइड होगा तो 5 4 जा 40 टाइम्स तो 40 इज इक्वल टू 40। LHS में भी सेम RHS में भी सेम। तो इस तरह से क्या है ये जो आंसर है वो पूरा का निकल गया। तो मतलब कि 40 लास्ट में जो है 40 LHS में है और RHS में भी 40 है। तो आई होप आपको समझ में आएगा 7th कैसे बना है। अब हम लोग 8 बनाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपको ये लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम लोग 8 बनाते हैं। तो 8 के नीचे सबसे पहले LCM लेंगे 1 का, नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो 3 इज इक्वल टू यहाँ पे ये है फिर इधर है इज इक्वल टू सबसे पहले मार्कर चेंज कर लेते हैं इज इक्वल टू नीचे कुछ नहीं तो 1 फिर 15 होगा फिर 7x प्लस 5 45 और नीचे क्या 2x प्लस 3 ये है। तो मल्टीप्लाई करें 15 को 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 को 7x प्लस 45। तो 15 टू 30x प्लस 15 3 जा 45 इज इक्वल टू 7 टू 3 जा 21 x प्लस 5 3 जा 15 कैरी 1 4 3 जा 12 1 13 135। तो 30x माइनस 21x इज इक्वल टू 135 माइनस 45। तो 21 तो कितना आएगा 7x इज इक्वल टू 0 13 में से 4 गया तो 9 तो x इज इक्वल टू 90/7। तो x इज इक्वल टू कितना 90/7 क्या आंसर आ रहा है। तो आप क्या बोलिएगा कि आपका जो ये आप चेक करके जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने इतना तक किया, आगे का आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सही। तो हम लोग क्या कि 9 और 10 देखते हैं। सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब चलो हम लोग देख हाँ तो हम लोग क्या कि जो लास्ट का बच्चा 9 और 10 वो बनाते हैं। तो 9 सिंपल है, एरो देंगे नीचे कुछ नहीं तो 1 तो नीचे 3 इज इक्वल टू यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 तो 3 फिर 26 माइनस 3 1 ये उसके बाद फिर 2 2 3 जा 6 3/3 लिख रहा हूँ मैं 6y प्लस 5 ये है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 6 3 जा 18y प्लस 5 3 जा 15 इक्वल टू 6 3 जा 18 कैरी 1 3 2 जा 6 6 1 7 माइनस 9y इतना है। और फिर 18y माइनस प्लस 9y इक्वल टू 28 माइनस 15 तो 27y इज इक्वल टू 5 3 फिर 63 आया फिर y इज इक्वल टू 63/27। तो यहाँ लगे अगर 28 में से अगर माइनस 15 करो तो 3 तो 63 आ रहे हैं। तो इतना आंसर है। तो अब क्या करते हैं 3 से 3 2 जा 1 जा फिर 9 3 जा 9 फिर क्या करते हैं 7 3 जा 3 3 जा तो y का वैल्यू कितना है 7/3 7/3 आंसर है। तो अब मैं चेक नहीं करूँगा, आप चेक करके आप कमेंट बॉक्स में क्या बोलोगे आंसर बताओगे। तो इतना तक कर लिया। अब हम लोग 10th का देखते हैं। तो 10th का
क्या है कि 3m इज इक्वल टू 5am/1 माइनस 8/5। तो 3m इज इक्वल टू 25am माइनस 8, 5 3 15 m, यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो इज इक्वल टू 25am माइनस 8 इतना है। अब देखते हैं 15am माइनस 25/m इज इक्वल टू माइनस 8। अब माइनस 10m इज इक्वल टू माइनस 8, तो माइनस माइनस कट गया। पहले तो m इज इक्वल टू 8/10, 4 2 जा 5 2 जा, m इज इक्वल टू 4/5 आंसर। आर दे देते हैं पहले। तो हम लोग का m का वैल्यू पता चल गया 4/5। आई होप आपको समझ